दोस्तों, आज मैं आपको जो कुर्ता पहनने में नहीं आ रहा हो उसमें से ब्लाउज बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कुर्ता लेके उसे उल्टा कर लिया है। करने के बाद फिर मैंने उसकी बाजू की सिलाई को निकाला है, क्योंकि बाजू तो हम यही यूज़ कर लेंगे। तो मैंने धीरे धीरे करके पूरी बाजू दोनों साइड की निकाल ली है। ऐसे अगर आपका कोई भी कपड़ा जो पहनने में नहीं आ रहा हो और नया है, तो आप उसमें से फ्रॉक या टॉप, बैग आदि बना सकती हैं। जैसे कि मैं इसमें से ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो मैंने ये पूरा उधेड़ लिया है कुर्ता। इसका बैक और फ्रंट केवल गला ही जुड़ा रहने दिया है। अब मैं इसके बैक पार्ट में से फ्रंट पार्ट निकालूंगी, क्योंकि मुझे आगे बंद रखना है। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें से मैं बैक पार्ट निकालूंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे 44 चेस्ट का बनाना है। तो मैं ये कुर्ता भी 44 चेस्ट का है, तो मुझे मार्जिन वगैरह सब मिल गया है। मैं इसमें से 44 चेस्ट का ही बनाऊंगी, जिसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली है। ब्लाउज की लंबाई 18 इंच लेने के बाद फिर मैंने उसको वहाँ से कट कर दिया है। कट करने के बाद मैंने उसमें गले का निशान लगाया है। गले की चौड़ाई मैंने 3.25 इंच और गहराई मैंने 7.5 इंच ली है। और इस तरह से भी गले की मैंने उस पर मार्किंग कर दी है। और अब प्लेटों की दूरी के लिए मैंने 4.5 इंच लिया है। और ऊपर से प्लेट, जो मेन टक है, सिपलेट भी कहते हैं, उसे 13 इंच पे मार्किंग की। और अब मैंने आर्म होल की साइड आधा इंच और कटिंग का निशान डाला है। उसके बाद मैंने इसे प्रिंस कट बनाना है, तो प्रिंस कट की मार्किंग कर दी है। जो मैंने प्रिंस कट की ये मार्किंग की है, यहाँ मैं कटिंग नहीं करूँगी, ऐसे ही स्टिच करूँगी। और गले की मैंने अब कटिंग कर ली है। गले की कटिंग करने के बाद आर्म होल की साइड भी मैंने आधा इंच की कटिंग की है। इस तरह से मेरा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब इस तैयार होने के बाद मैं इस फ्रंट पार्ट को, जो हमारा फ्रंट कुर्ते का पार्ट है, उसके ऊपर रखूँगी। और 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए रखते हुए इसकी भी आगे वाले पार्ट की, जो कि मैं ब्लाउज़ का बैक पार्ट बना रही हूँ, उसकी कटिंग कर लूँगी। इसमें मैंने आर्म होल साइड आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट है। और इस तरह से लेने के बाद गले की मैंने 6 इंच पर मार्किंग करते हुए, यानी कि 6 इंच गहराई लेते हुए और 2.25 ऊपर, इस तरह से इसकी कटिंग कर दूँगी। तो मैंने पीछे का गला 6 इंच का लिया है। इस तरह से कुर्ते में से मेरे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। और बाजू मैंने कुर्ते की जो पहले निकाली थी वही लगाऊंगी। मैंने ब्लाउज़ के बैक पार्ट पर भी प्लेटों की मार्किंग कर ली है। प्लेटों की मार्किंग करने के बाद मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। तो इस तरह से ब्लाउज़ तैयार हो गया है। तो मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा, मुझे आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। और मेरे इस चैनल पर आप सिलाई से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।